हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। एक बड़ी अपडेट जो स्टूडेंट्स के द्वारा हमें दी गई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 6 जून यानी कि आपका कल यूपी बीएससी नर्सिंग सी नेट का पेपर था। हमें पता चला है, हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट करे हैं कि एग्ज़ाम टाइम काफ़ी सेंटर पर धांधली हुई है। यानी कि टीचरों का मानना है कि एक सेंटर जो आजमगढ़ का है, वहाँ पर तो भाई काफ़ी नकल चली है, पेपर वहाँ पर दोबारा होना चाहिए, ऐसा सारे टीचर्स का मानना है। लेकिन जब हमने इसकी गहराई जानने की कोशिश की तो एक नहीं, कई एक सेंटर निकल के आ रही है। जी हाँ, एग्ज़ाम सेंटर पर कहीं नकल चली किसी टीचर्स के द्वारा, कहीं कहीं तो स्पेशल स्टूडेंट्स को नकल कराई गई, कहीं पर पेपर पहले से ओपन था तो कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई चेकिंग नहीं चल रही थी। तमाम प्रकार के यहाँ पर सवाल निकल के आ रहे हैं। क्या आपका पेपर दोबारा होगा? अगर होगा तो किन किन सेंटरों पर होना चाहिए, हम आपको फुल डिटेल्स देंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, हम आपके साथ हैं, बस आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। ओके, अगर आप कहेंगे तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं। एक बार मुझे, अभी मैं वीडियो में बता रही हूँ, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताएं क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपका जहाँ पर सेंटर लगा हुआ था वहाँ पर किस प्रकार की स्थिति रही है। एक बार हमें ज़रूर जानकारी दें, ठीक है। सी नेट कहीं एक एग्जाम सेंटर पर हुई नकल। जी हाँ, जब मैंने इसकी गहराई जानने की कोशिश की, पहले तो एक आपका निकल के आया था आजमगढ़ का कॉलेज। आजमगढ़ में काफ़ी, थोड़ी नहीं काफ़ी वहाँ पर धांधली हुई है, खुलेआम चीटिंग कराई गई है, नकल कराई गई है, किसी भी प्रकार की कोई चेकिंग नहीं चली। और चीटिंग भी इस प्रकार से वहाँ पर हुई है कि कुछ खास स्टूडेंट्स को वहाँ नकल दी जा रही थी। जब स्टूडेंट्स के द्वारा कहा गया कि भाई ऐसा मत करो, टीचर से जब उन्होंने अपनी बात रखी तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। बच्चों का मानना ये था कि आप स्पेशल ऐसे क्यों करा रहे हो, तो वहाँ किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर स्टूडेंट ज़्यादा कुछ करते तो भाई उनका खुद का पेपर छूट जाता, इसकी वजह से वहाँ वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाए। लेकिन जब मैंने इसकी गहराई को जानने की कोशिश की तो आजमगढ़ नहीं, एक इलाहाबाद का भी कॉलेज निकल के आया, आगरा का भी एक कॉलेज निकल के आया, साथ ही में एक कॉलेज लखनऊ का भी निकल के आया। अच्छा, आजमगढ़ पर तो जहां तक है तहां तक हर एक किसी का मानना है। इलाहाबाद में अभी मैंने कमेंट पढ़ा, मेरे पास एक कमेंट आया था स्टूडेंट्स का कि इलाहाबाद में ना ही चेकिंग हुई और पहले से वहां पर पेपर फटा हुआ था। जब स्टूडेंट्स के पास वो आई ना तो पहले से वहां पर पेपर निकला हुआ था, इस प्रकार का स्टूडेंट्स का मानना है। जबकि जो पेपर का रेफर हटाया जाता है वो स्टूडेंट्स के सामने हटाया जाता है, वहाँ पहले से खुला हुआ था। आगरा में भी ऐसा हुआ है और अदर सिटी में भी ऐसा देखने को मिला है, किसी भी प्रकार की कोई चेकिंग नहीं चली। अगर स्टूडेंट्स के पास कुछ है तो वो अंदर लेके गए, टीचरों को कोई मतलब नहीं, आराम से बैठे रहे, स्टूडेंट्स आपस में बातचीत करते रहे। जबकि एक बीएससी नर्सिंग का पेपर था, ऐसा बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स का मानना है कि चलो ठीक है, ऐसा हर सिटी में नहीं हुआ है, कुछ सिटी में हुआ है। एक सिटी में होता, एक कॉलेज में होता तो चल जाता, लेकिन जब कई एक सिटी में कई एक कॉलेज में हुआ है तो भाई कैसे हम लोग मानेंगे। स्टूडेंट्स का मानना है कि री एग्जाम होना चाहिए, हमें दोबारा पेपर देने का मौका मिलना चाहिए। इसमें तो फिर वही होगा, जिनको चीटिंग मिली है वो चले जाएंगे 115 के पार, आराम से सीट उन्हें मिल जाएगी, हम मेहनत वाले बच्चे रह जाएंगे। तो देखो भाई, जहां पर ऐसा हुआ है, जैसे आपका आजमगढ़ में हुआ है, तो आजमगढ़ में पेपर दोबारा होगा, ये 100% क्लियर है। जहां आजमगढ़ में इस प्रकार का धांधली मचाई गई है वहां पर तो होना तय है, क्योंकि आजमगढ़ को हर एक टीचर सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ है। यहाँ पर हर एक टीचर कह रहा है कि आजमगढ़ के लिए हम खड़े हुए हैं। साथ ही में अगर इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ आदि सिटी में अगर ऐसा हुआ है तो आप भी अपना भाई मुद्दा उठाइए। जैसे आजमगढ़ में टीचर ने टारगेट बनाया, आजमगढ़ को टीचर ने पकड़ लिया है कि हाँ यहाँ पर वो करा के रहेंगे, जो ऑनलाइन
बैच बेचने वाले टीचर हैं वो आजमगढ़ की पूरी हेल्प कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, किसी भी सेंटर पर ऐसा हुआ है, तो आप भी अपना मुद्दा उठाइए, अन्यथा आपका नहीं होगा। ठीक है भाई, जहां पर चीटिंग हुई है, चाहे वो आजमगढ़ का हो, चाहे वो इलाहाबाद का हो, चाहे वो लखनऊ का हो, चाहे वो आगरा का हो, किसी का भी हो, हर किसी का एग्जाम री एग्जाम होना चाहिए जहां पर ऐसा हुआ है। ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो एक बार कमेंट करके अवश्य बताएं। ओके, और इसी के साथ आप अपनी बात को रखना चाहते हैं और पेपर को री एग्जाम कराना चाहते हैं तो जल्दी से जाकर के ईमेल पर मैसेज करिए। अगर ऐसा आप 2-4 दिन में कर लेते हैं तो ही आपके साथ भला हो पाएगा, अन्यथा की स्थिति में आंसर की जारी और रिजल्ट जारी हो गया फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये 2-3 दिन में आपको कारनामा करना है। ज्यादा से ज्यादा ईमेल करिए, अपनी बात को रखिए और हेल्पलाइन नंबर पर लगातार कॉल करते रहिए, उनसे संपर्क बनाए रखिए और अपनी बात को रखें, जिससे कि ABBMU इस बात को सुने और जहां पर ऐसा हुआ है वहां हर एक सेंटर पे री एग्जाम ना हो सके कोई बात नहीं, लेकिन जहां पर स्टूडेंट्स के साथ धोखाधड़ी हुई है वहां पर री एग्जाम होना ही चाहिए। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर पे ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करें, हम भी ईमेल करेंगे, आप भी ईमेल करें, जिससे कि आपकी सुनवाई हो सके। ठीक है, ऐसा काम आपको 2 दिन के अंदर करना है और एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहाँ कहाँ ऐसा हुआ है। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।